बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोलू नाम का एक नन्हा सा बच्चा रहता था। गोलू बहुत ही जिज्ञासु था। उसे नई नई चीजें जानना और दुनिया की सैर करना बहुत पसंद था। उसके गांव के पास एक घना जंगल था, जिसके बारे में कई तरह की कहानियां प्रचलित थीं। कोई कहता, उस जंगल में बोलने वाले जानवर रहते हैं, तो कोई कहता, वहां एक जादुई पेड़ है जो खजाना देता है। गोलू को बचपन से उन कहानियों ने बहुत रोमांचित किया था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में गोलू ने ठान लिया कि वह उस जंगल का रहस्य खुद जानकर रहेगा। उसने अपने छोटे से बैग में कुछ बिस्किट, पानी की बोतल, एक टॉर्च और अपनी प्यारी सी नोटबुक रखी, ताकि वह जो कुछ देखे उसे लिख सके। सुबह सुबह बिना किसी को बताए गोलू जंगल की ओर निकल पड़ा। सूरज की हल्की किरणें धरती पर उतर रही थीं। रास्ता काफी सुंदर था, हरियाली से भरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। चलते चलते गोलू गहरी सोच में डूब गया। क्या वाकई इस जंगल में जादू है? कुछ देर चलने के बाद गोलू को एक अजीब सी जगह दिखी। वहां के पेड़ सामान्य नहीं थे। उनके पत्ते चमचमा रहे थे और फूलों से हल्की सुनहरी धूल उड़ रही थी। अचानक एक नन्हा खरगोश उसके सामने आ गया। पर यह खरगोश साधारण नहीं था। उसके गले में नीले मोतियों की माला थी और वह बोल सकता था। स्वागत है गोलू, खरगोश बोला। गोलू तो चौंक ही गया। तुम बोल सकते हो? हाँ, मुस्कुराते हुए खरगोश बोला। मैं चीकू हूं, इस जादुई जंगल का मार्गदर्शक। अगर तुम्हें जंगल का रहस्य जानना है तो कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। गोलू ने जोश से सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। चीकू गोलू को एक चमकती हुई पगडंडी पर लेकर चला। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़ी झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी नीला और पारदर्शी था और बीच में एक सुंदर कमल का फूल तैर रहा था। चीकू ने कहा, पहली परीक्षा, इस झील के बीच उस कमल तक पहुंचना है, पर बिना पानी में गिरे। गोलू ने चारों ओर देखा। झील में छोटे छोटे पत्थर थे, जो हल्के हल्के डोल रहे थे। उसे अपनी चालाकी और संतुलन का इस्तेमाल करना था। ध्यान से कदम रखते हुए, पत्थर दर पत्थर छलांग लगाते हुए वह कमल के पास पहुंचा। जैसे ही उसने कमल को छुआ, अचानक झील के पानी से एक सुनहरी सीढ़ी बाहर आ गई। शाबाश, गोलू! चीकू ने ताली बजाई। अब दूसरी परीक्षा। वे सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और पहुंचे एक घने जंगल के बीच, जहां हर पेड़ से रंग बिरंगी घंटियां लटक रही थीं। चीकू ने समझाया, इन घंटियों में से एक घंटी जादुई है। सही घंटी बजाओ, वरना पूरा जंगल गूंज उठेगा और हमें वापस जाना पड़ेगा। गोलू ने गौर से हर घंटी को देखा। कुछ छोटी थीं, कुछ बड़ी, कुछ से हल्की चमक निकल रही थी। फिर उसे एक कोने में एक पुरानी लेकिन चमचमाती हुई घंटी दिखी। उसके मन ने कहा, यही है। उसने हल्के से घंटी बजाई। टन टन की मधुर आवाज के साथ ही चारों ओर फूलों की बारिश होने लगी। तुमने सही घंटी बजाई, चीकू खुशी से उछला। अब आखिरी परीक्षा बाकी है। गोलू को अब थोड़ा डर भी लग रहा था, पर उत्साह उससे कहीं ज्यादा था। चीकू उसे एक बड़े मैदान में ले आया। वहां एक विशालकाय दरवाजा खड़ा था, जिसके ऊपर लिखा था, सच्चे दिल वालों का स्वागत है। चीकू ने कहा, यह दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो निस्वार्थ और सच्चे दिल के हैं। सोचो, क्या तुम वाकई जंगल के रहस्य को जानना चाहते हो या केवल अपने लिए? गोलू ने थोड़ा सोचा और बोला, अगर मुझे इस रहस्य से किसी की मदद कर पाने का मौका मिले तो मैं जानना चाहता हूं। अगर नहीं, तो बस यहां की सुंदरता देखकर मैं संतुष्ट हूं। जैसे ही उसने ये कहा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक चमचमाती दुनिया थी। पेड़ सोने के जैसे दिख रहे थे, नदियां चांदी की तरह बह रही थीं और आकाश इंद्रधनुषी रंगों से भरा था। चीकू ने बताया, यह जादुई जंगल हमारे विश्वास, अच्छाई और सच्चाई से जीवित है। जो सच्चे दिल से आता है, वही इसकी सुंदरता देख सकता है। गोलू की आंखें चमक उठीं। उसने नोटबुक में हर दृश्य को लिखना शुरू किया, ताकि गांव लौटकर सबको इस अद्भुत जगह के बारे में बता सके। जब समय आया वापस जाने का, तो चीकू ने उसे एक चमकता हुआ बीज दिया और कहा, इसे अपने घर के पास लगाना। यह बीज तुम्हारे गांव में भी अच्छाई और प्रेम का पेड़ उगाएगा। गोलू खुशी खुशी वापस अपने गांव लौटा। उसने बीज को गांव के बीचों बीच बोया। धीरे धीरे वहां एक सुंदर पेड़ उगाया, जिसकी छाया में सब बच्चे खेलते, बूढ़े आराम करते और परिंदे गीत गाते।
गोलू का साहस, सच्चाई और अच्छाई का सपना अब उसके गांव का जीवन बन गया था।